नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पे स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, जो जुलाई करंट अफेयर जो है आज जो है हम एक वीडियो के अंदर पूरी कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, 2025 यूएस ओपन बैडमिंटन एकल खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? यह जीता है आयुष शेट्टी ने जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खुला है? तो यह जो है फाजिल्का ज़िला में है, जो है पंजाब में खुला है। कहाँ खुला है? फाजिल्का ज़िला पंजाब में खुला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसे न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला है? तो राधा नाथ स्वामी को जो है न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला है। किसे मिला है? राधा नाथ स्वामी को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो जो आज का अगला प्रश्न है, फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो लैंडो नोरिस ने जो है फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जो है जीत लिया है। किसने जीता है? लैंडो नोरिस ने जीता है। चलिए आगे देखते हैं कि कौन एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं? तो जो तेगबीर सिंह जो है यह एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के जो है पर्वतारोही बन गए हैं। कौन है? तेगबीर सिंह बने हैं। चलिए आगे देखते हैं। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो जो पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल जो है यह जो है लद्दाख में मनाया गया। कहाँ मनाया गया है? यह लद्दाख में मनाया गया है। तो चलिए साथियों अगला प्रश्न कौन सा है? किसे वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल1 ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया है? वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल1 ऐप जो है लॉन्च किया है। तो ये जो है अश्वनी वैष्णव जी हैं, इन्होंने जो है लॉन्च किया है। चलिए साथियों आगे बढ़ते। तो चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। दिव्यांशी भौमिक ने जो है 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप की जो है अंडर 15 कैटेगरी में बालिका एकल में कौन सा पदक जीता है? तो जो दिव्यांशी भौमिक जो है इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। आगे देखते हैं। संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई है? तो ये जो है चिंगदाओ चीन में हुई है। कहाँ पर हुई है? चिंगदाओ चीन में हुई है। चलिए आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट 70A स्टील्थ फ्रिगेट का जो दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ है? तो यह जो है मुंबई में जो है भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। कहाँ पर? मुंबई में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो यह जो है सावित्रीबाई फुले के नाम पे जो है यह नाम रखा गया है। चलिए साथियों अगला प्रश्न क्या है? नासा ने किसे जो है अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है? तो जो नासा ने अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन जो है अनिल मेनन को जो है सौंपा है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जो मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है? तो बिहार राज्य सरकार ने जो है मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना जो है शुरू की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया गया है किस देश में? तो श्रीलंका में जो है भारतीय सहयोग से जो है हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया? श्रीलंका में शुरू किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है? तो गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं इन्होंने जो है जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की जो शुरुआत की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है? तो घाना का जो है ऑर्डर ऑफ द स्टार जो है मिला है। कौन सा? ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है। तो चलिए साथियों अगला प्रश्न है कि जो है 3 जुलाई को देश की सबसे लंबी रेल सुरंग 14.58 किलोमीटर का निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ है? तो ये जो उत्तराखंड राज्य में जो है यह निर्माण पूरा हुआ है। अगला आता है, राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे चुना गया है? तो सुकन्या सोनोवाल को जो है यह चुना गया है। अगला प्रश्न आता है, पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो यह श्रीनगर में जो है आयोजित हुआ है। चलिए साथियों आगे देखते हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आस्था पुनिया जो है यह बन चुकी हैं। चलिए आगे देखते हैं। किस शहर में जो है क्यूटी कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की गई है? तो इंदौर में जो है क्यूटी कोड के साथ जो है भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना जो है शुरू की गई है। चलिए साथियों अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने जो है किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है? तो यह जो भारत को जो है सर्वाधिक समानता वाले देशों में जो है शामिल किया। चलिए साथियों अगला प्रश्न है, जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब किसने जीता है? तो जो डी गुकेश जो है इन्होंने जो है ये खिताब जीता है।
अगला प्रश्न आता है मशरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया है? तो यह जो है यूएई का बन गया है। चलिए आगे देखते हैं, भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसे मिली है? तो अनंत टेक को जो है यह मिली है। अगला प्रश्न, भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ आरंभ हुआ है? तो यह जो है हैदराबाद में जो है आरंभ हुआ है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है किस देश ने जो प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है की ऑफ द सिटी सम्मान प्रदान किया है? तो अर्जेंटीना ने किया है। आज का अगला प्रश्न है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार कौन बन गया है? तो यह जो भारत जो है यह बन गया है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं किस देश के माउंट शिनमोएडेके ज्वालामुखी में जो है विस्फोट हुआ है? तो जापान का जो है माउंट शिनमोएडेके ज्वालामुखी में जो है विस्फोट हुआ है। अगला आता है चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो यह हिमाचल प्रदेश जो है यह बन गया है। जो है 7 जुलाई को नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता है? तो ये जो 86.18 मीटर थ्रो के साथ जो है जीता है। अगला आता है जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो सूरीनाम की जो पहली महिला राष्ट्रपति जो है जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस जो है बन गई हैं। अगला आता है आईसीसी ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो यह जो है संजोग गुप्ता को जो है यह नियुक्त किया है। चलिए साथियों, आगे देखते हैं किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है? तो दीपिका पादुकोण को जो है हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए जो है चुना गया है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है? तो राजस्थान राज्य के जो है मुख्यमंत्री जी ने जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है। अगला प्रश्न आता है भारत ने कब तक अपनी अर्थव्यवस्था को 32 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक जो है 32 ट्रिलियन डॉलर करने का जो है लक्ष्य रखा है। चलिए आगे देखते हैं पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन अवार्ड ऑफ द सर्दर्न क्रॉस जो है से सम्मानित किया गया है? तो ये जो ब्राज़ील का जो है इससे सम्मानित किया गया है। चर्चा में रहा सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है उड़ीसा राज्य में जो है स्थित है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चलिए आज का अगला प्रश्न है कन्फेशंस ऑफ जो शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वीएस रवि ने जो है यह लिखी है। चलिए आगे जो है अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन बनी है? तो यह जो है आरसीबी बन गई है। एशिया की सबसे लंबी जंगल सफारी कहाँ बनेगी? तो यह जो है हरियाणा में बनेगी। और आज का अगला प्रश्न है जापान कोस्ट गार्ड जेसीजी का जहाज इस्टुकुशिमा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है? तो यह जो है चेन्नई पोर्ट पर जो है यह पहुंचा है। तो चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया है? तो यह जो है अडानी पावर ने जो है विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। आगे देखते हैं किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो लैंडो नॉरिस ने जो है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है। चलिए आगे देखते हैं किस राज्य सरकार ने नौकरियों में जो है महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति मंजूरी दी है? तो बिहार राज्य ने जो है 35% आरक्षण के लिए जो है अधिवास नीति को जो है मंजूरी दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेल्टी तो एक बार फिर से देखते हैं कि पीएम मोदी जी को जो है किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेल्विचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है नामीबिया का है। चलिए आगे देखते हैं हाल ही में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी वात्सला का किस टाइगर रिजर्व में निधन हुआ है? तो यह जो है पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में जो है यह निधन हो गया है। चलिए साथियों आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद का 134वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह लंदन में आयोजित हुआ है। यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन बना है? तो बुल्गारिया बन गया है। मैसेजिंग ऐप बीट चैट किसने लॉन्च किया है? तो जो है जैक डोर्सी ने जो है लॉन्च किया है। अगला प्रश्न आता है किस राज्य में जो है मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू हुई है? यह पंजाब राज्य में शुरू हुई है। एप्पल ने किसे
मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? तो साहिब खान को नियुक्त किया है। और ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो यह जो चीन जो है ग्लोबल क्लीन एनर्जी में जो है शीर्ष पर है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहाँ में जो है 27वें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की है? तो यह जो है रांची में की है। अगला आता है, कारनैक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है, यह कहाँ पर है? तो यह जो मुंबई में है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जो है शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो है डिजी लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो जो है आंध्र प्रदेश में शुरू हुई है। और चिंथा रविंद्र पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो जो है सरल लिम्बाले को जो है यह चुना गया है। और किस राज्य ने जो गणेशोत्सव का जो है राज्योत्सव घोषित किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने किया है। 2025 का जो है पेन प्रिंटर पुरस्कार किसने जीता है? तो लीला अबुलेला ने जो है यह जीत लिया है। चलिए आज का अगला प्रश्न है, गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो असम राज्य सरकार द्वारा की गई है। 2027 में ISSF विश्व कप 2028 और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। किस राज्य सरकार ने जो है ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है? तो यह जो है उत्तराखंड राज्य सरकार ने शुरू किया है। अगला प्रश्न आता है, 11 जुलाई को जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की कौन सा स्थान पर है? तो 133वें स्थान पर है। और अगला प्रश्न है, टाइम्स 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो प्राजक्ता कोहली जो है यह बन चुकी हैं, प्राजक्ता कोहली। अगला आता है, विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्वेटेक ने जो है यह खिताब जीत लिया है। चलिए अगला प्रश्न है, 12 जुलाई को आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में जो है मराठा सैन्य परिदर्श में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो पेरिस को किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुविधा कानून 2024 लागू किया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किया है। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हरिकृष्ण एरा बन गए हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में जो है खमेर रूज स्थलों को जो है यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो कंबोडिया में जो है खमेर रूज स्थलों को जो है यूनेस्को विरासत सूची में जो है शामिल किया गया है। चलिए आगे। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, किस राज्य में जो है आर्थुकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है? तो यह केरल राज्य का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन शिवा जो है शुरू किया है। आगे बढ़ते, किसे 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्षा देशपांडे किया गया है। और किसे हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो कल्याण श्रेष्ठ को जो यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सीनर ने जो है यह खिताब जीत लिया है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए नामित किया है? तो कुल 4 हैं। क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाले पहला राज्य कौन बना है? तो गुजरात बन गया है। किस राज्य में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है? तो ये तमिलनाडु में स्थित जिंजी किला जो है यह यूनेस्को धरोहर शामिल हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? तो जो आज का अगला प्रश्न है कि जो है देश की सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो देश का सबसे प्रदूषित शहर जो है बर्नीहाट मेघालय में बन गया है। अगला प्रश्न है, किसने फीफा क्लब वर्ल्ड कप का जो खिताब जीता है? तो चेल्सी FC ने जो है यह जीत लिया है। किसने? चेल्सी। अगला प्रश्न है कि जो है 14 जुलाई को भारत ने किस देश में आयोजित सैन्य अभ्यास जो है तालिस्मान सबरे 2025 में जो भाग लिया? तो ऑस्ट्रेलिया में है। अगला आता है, किसे जून 2025 का जो है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो एडन मार्करम और हैली मैथ्यूज को चुना गया है। अगला प्रश्न, न्यू कैलेडोनिया किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बना है? तो ये फ्रांस के अंदर बना है। कौन सा? फ्रांस के अंदर बना है। अगला प्रश्न आता है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कौन सा देश सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो इंदौर लगातार 8वीं बार जो है सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। अगला प्रश्न है, चलिए साथियों, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया? तो विशाखापट्टनम में किया है। टेस्ला ने भारत में अपना पहला एक्सपेरिमेंटल सेंटर कहाँ खोला है? तो मुंबई के बांद्रा कुली कॉम्प्लेक्स में जो है खोला है। अगला प्रश्न आता है, कहाँ भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन हुआ है? तो सिक्किम में जो है यह हुआ है।
और अगला प्रश्न आता है किस देश ने जो है दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? तो भारत ने जो है पहली जो है यह लाइब्रेरी शुरू की। चलिए साथियों, अगला प्रश्न, भारत का पहला AI प्लस कैंपस कहाँ स्थापित हुआ है? तो अमरावती में हुआ है। बेहदेन खलम महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह जो है मेघालय में जो मनाया गया है। भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन जो है शीर्ष राज्य बना है? तो यह गुजरात बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किसे किया है? तो यह जो धर्मेंद्र प्रधान को जो है कलिंग रत्न प्रदान किया गया है। अगला आता है भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का जो है उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह आसाम में हुआ है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कहाँ खुला है? तो शिवमोग्गा में जो है यह खुल गया है। अगला प्रश्न आता है किस राज्य में जो है मांडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुई है? तो गोवा में हुई है। अगला प्रश्न आता है हरेला महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह जो है उत्तराखंड में जो है मनाया गया है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है किस राज्य ने जो भूमि पंजीकरण के लिए माइडिड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो यह हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। किस IIM ने जो है शैक्षणिक नवाचार केंद्र ज्ञानोदय का जो शुभारंभ किया है? तो IIM कोझिकोड ने जो है शुभारंभ किया है। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य महाराष्ट्र बन गया है। कहाँ मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल किया गया है? तो ब्रिटेन में किया गया है। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत का स्थान जो है 26वां जो है स्थान है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है किस राज्य ने जो जनजाति जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? तो यह गुजरात राज्य ने जो है शुरू किया है। किसे बिहार चुनाव के लिए जो स्वीप आइकन नियुक्त किया गया है? तो नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को जो है नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखते हैं किस राज्य मंत्रिमंडल ने जो है बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया है? तो पंजाब राज्य ने जो है पेश किया है। अब भारत और किस राज्य के जो है द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 32वां संस्करण जो है आयोजित हुआ है? तो ये सिंगापुर के बीच जो है आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है भारत ने पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो चांदीपुर उड़ीसा में किया है। चलिए आगे देखते हैं किस IIT ने जो है भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD-1 लॉन्च की है? तो IIT मद्रास ने किया है। संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो कैनेडी ओडेट तथा ब्रेंडा जेनॉट्स को जो है किया गया है। किस राज्य ने जो दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की है? तो कर्नाटक राज्य ने जो है ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार को कहाँ कमीशन किया गया है? तो विशाखापट्टनम में किया गया। किस राज्य सरकार ने जो ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू की है? तो पंजाब राज्य सरकार ने की है। 19 जुलाई को जो है G20 वित्त मंत्रियों की केंद्रीय बैंक गवर्नरों की जो 2 दिवसीय बैठक कहाँ हुई है? तो ये डरबन में हुई है। और FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ गेम 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह जर्मनी में हो गया है। और हाल ही में जारी जो है 19 जुलाई की जो जारी है हुरून इंडिया U30 सूची 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आदिल पालीचा और जो केवल वोहरा जो है यह शीर्ष पर रहे हैं। 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड कहाँ आयोजित किए गए? तो ये दुबई में किए गए हैं। और आज का अगला प्रश्न है जो ASI ने किस राज्य को जो है लुंगफुन रोपुई को जो है राष्ट्रीय महत्व का जो है स्मारक घोषित किया? तो मिजोरम का है। अगला आता है किस देश ने जो पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी TRF को जो विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया है? तो यह जो अमेरिका ने किया है। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ गेम में भारत की पहली बार कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता है। आगे बढ़ते PM मोदी जी ने निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए कितने रुपए का प्रोत्साहन राशि घोषणा की है? तो रुपये 15,000 की है। और जो है अगला प्रश्न आता है पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $53 लाख में कहाँ बिका है? तो यह जो है न्यूयॉर्क में जो है यह बिका है। अगला प्रश्न है फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धक उथेला जलयान युद्धपोत अजय का जो है कहाँ जो है उद्घाटन किया है? तो कोलकाता में किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने
अपने पद से इस्तीफा दिया। वे कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? 14वें उपराष्ट्रपति थे। किस राज्य सरकार ने शक्ति श्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने की है। WHO ने जो है किस देश को जो है ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो सेनेगल को जो है ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। चलिए आगे अगला प्रश्न है, द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो राम माधव ने लिखी है। अगले 2027, 2029, 2031 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी का अधिकार किसे दिया गया है? तो इंग्लैंड को दिया गया है। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह जो बिहार बना है। और जो भारतीय सेना को जो अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर की पहली खेप किस देश से प्राप्त हुई है? तो USA से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हुआ है? तो यह जो है अमेरिका जो है यूनेस्को से बाहर हो गया है। चलिए साथियों अगला प्रश्न है, किस देश में हॉर्नबिल और किस राज्य में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु में किया जाएगा। किफ़ायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता किसने लॉन्च किया है? तो फिनो पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। किसे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक सम्मान दिया गया? SBI दिया गया है। अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक बगला को जो नियुक्त किया गया। तो साथियों अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन में परिवर्तित किया? तो चीन ने किया है। किसने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीता? सुहानी शाह ने जीता है। किस देश में जो है अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का जो अनावरण किया गया है? तो यह श्रीलंका में जो है यह किया गया है। चलिए साथियों, किसने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की है? तो भारत ने की है। और जो दिल्ली सरकार ने जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में जो है स्वर्ण पदक विजेताओं की नगद पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो कुल 7 करोड़ कर दिया। रजत पदक का 5 करोड़ और कांस्य पदक का 3 करोड़। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है जो है, ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने जो है लिखी है। किस राज्य के जो है केंद्रीय बैंक ने जो OTP आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया? तो UAE ने किया है। किस राज्य की जो है विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान में सौर वाटिका स्थापित करेगी? तो ये राजस्थान सरकार जो है सौर वाटिका स्थापित। अगला प्रश्न है, ICG ने अपने दूसरे प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र का प्रचेत का जो है जलावतरण कहाँ किया है? तो गोवा में किया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सी इस पर रहा है? तो सिंगापुर रहा है। किस राज्य सरकार ने जो है विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की है? तो आसाम ने की है। किस देश ने जो है पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का जो अपना लक्ष्य हासिल किया है? तो भारत ने किया है। फीडे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली शतरंज महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो दिव्या देशमुख जो है यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि गोथे मंगल उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये जो है नेपाल में मनाया गया है। भारत की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किस शहर में हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। DRDO ने UVA लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल जो है ULPGM V3 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो आंध्र प्रदेश में किया है। और जो हाल ही में जारी ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग में कौन शीर्ष पर है? तो नरेंद्र मोदी जी शीर्ष पर हैं। और किसने भारत के पंकज आडवाणी को हराकर विश्व 6 रेड स्कूनर खिताब जीता? तो रिले पॉवेल ने जो है यह खिताब जीत लिया है। चलिए साथियों, पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए ट्रेसर मिशन शुरू हुआ है। ये नासा द्वारा किया गया। किस देश ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो फ्रांस ने दी है। किसने पेन अनुवाद पुरस्कार जीता है? तो गीतांजलि श्री ने जो है पुस्तक वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए जो है यह जीता है। अगला प्रश्न है कि जो है जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में भारत की जो है वैष्णवी अदकर ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता है। भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे हुए? तो मालदीव के बीच जो है राजनयिक संबंधों के 60 साल। चलिए साथियों, भारत की अनाहत सिंह ने जो है विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप के जो है महिला सिंगल्स में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता है।
किसे जीडी बिरला मेमोरियल पुरस्कार सम्मानित किया गया? डॉक्टर वी नारायण को किया गया। भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो जोधपुर राजस्थान में किया गया। एशिया कप 2025 कहाँ खेला जाएगा? तो यूएई में खेला जाएगा। अगला प्रश्न, इग्नू की पहली महिला कुलपति बनने का गौरव किसे जो है प्राप्त? तो यह जो है प्रोफेसर उमा कांजीलारन को जो है यह हासिल हुआ है। अगला है कि टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो जो रूट बन गए हैं। किस राज्य की सरकार ने जो है देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया? तो कर्नाटक राज्य ने किया है। अगला प्रश्न आता है 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो केरल में किया गया है। चलिए साथियों आगे बढ़ते, किस देश ने जो है रूस के रॉकेट से अपने दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहिद 2 का जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो ईरान ने जो है यह किया है। किसने किया है? ईरान ने किया है। तो अगला प्रश्न है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर जो है महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया है? तो तमिलनाडु में किया है। अगला आता है 36वें अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड कहाँ आयोजित हुए? फिलीपींस में हुए हैं। किस देश का पहला नौसेना दिवस मनाया गया? रूस में किया गया है। किस राज्य ने जो सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है? तो बिहार ने की है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह 87वां स्थापना दिवस जो है यह मनाया गया है। कब मनाया गया? तो यह जो है 27 जुलाई को जो है यह 87वां जो है स्थापना दिवस केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का जो मनाया गया है। अगला प्रश्न, किस देश ने अपनी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल तैफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया? तो तुर्की ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश को जो है भीष्म क्यूब हेल्थ सेट उपहार में दिया है? तो यह जो है मालदीव को दिया है। कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व प्राकृतिक दिवस जो है यह मनाया गया है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जो है कि अगला प्रश्न आता है कि किसे पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन सेब 2025 का आयोजन किया है? किसने किया? तो आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे सुंदर हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो यह जो यांताई पेंगलाई हवाई अड्डा चीन ने जो है यह घोषित किया है। चलिए साथियों अगला प्रश्न, फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो दिव्या देशमुख भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। अगला प्रश्न है कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया? कुल 17 थे। किसने वीर परिवार सहायता योजना शुरू की है? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा ने जो है यह शुरू किया है। अगला प्रश्न, महिला यूरो कप 2025 खिताब किसने जीता है? तो इंग्लैंड ने जीता है स्पेन को हराकर। और चलिए आज का अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने कहाँ एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का जो आयोजन किया? तो नागालैंड के कोहिमा में किया है। चलिए आगे बढ़। आज का अगला प्रश्न है, बेल्जियम ग्रांड प्री किसने जीता है? तो ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। संसद टीवी के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? उत्पल कुमार सिंह को किया गया। भारत और किस देश के बीच जो है टूना उद्योग और जो है जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन समझौता हुआ है? तो मालदीव के साथ हुआ है। तो चलिए साथियों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जो भी नए साथी जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। चलिए साथियों धन्यवाद।